हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 128 गतांग से आगे। मैं वैदेही रामप्रिया अपने पिता रावण की दशा देखकर मेघनाद क्रोधित हो उठा है। पहले तो उसने अपने पिता रावण के पैर छुए, फिर रावण को संभाला और बोला, पिताजी आप चिंता न करें, मैं निकुंबिला देवी की आराधना करने जा रहा हूँ। शक्ति प्राप्त कर मैं वहीं से समर भूमि के लिए प्रस्थान करूँगा। पिताजी आप अब देखिए, आपका ये पुत्र मेघनाद समस्त वानरों सहित राम लक्ष्मण को भी मृत्यु का ग्रास बनाकर ही आएगा। रामप्रिया इतना कहकर मेघनाद चला गया है। ये रावण का पुत्र है, पर बड़ा बलशाली है। इंद्र को इसी ने जीता था, बंदी बना लिया था देवराज को इसने, तभी तो इसका नाम इंद्रजीत भी पड़ा। अब कहाँ गया है ये मेघनाद? मैंने त्रिजटा से पूछा। भगवती निकुंबिला के मंदिर में। ये मेघनाद की अपनी देवी हैं। वैसे तामसिक उपासना है हम राक्षसों की, पर ये उपासना भी विधि से की जाए तो फल तुरंत मिलता है। त्रिजटा ने इतना कहा और कुछ देर में बोली, रामप्रिया दिव्य रथ प्रकट हुआ है यज्ञ कुंड से। इस रथ में बैठने वाला अदृश्य रहता है, सामने वाले को दिखाई नहीं देता। मैं त्रिजटा की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। रथ में बैठ गया मेघनाद और अदृश्य होकर चल पड़ा है युद्ध भूमि की ओर। युद्ध भूमि में किसी को समझ में नहीं आया कि अग्निबाण उन्हें कौन मार रहा है। एक साथ हजारों वानर मरने लगे हैं। वानर लोग पर्वत वृक्ष लेकर दौड़ते तो हैं, पर मेघनाद के अदृश्य बाण उन्हें मार देते हैं। चारों ओर वानरों के मृत शरीर ही दिखाई दे रहे हैं अब तो। मैं त्रिजटा की बातें सुनकर घबराने लगी थी। रामप्रिया अब तो मेघनाद और आक्रामक हो गया है। ओह, मेघनाद ने सुग्रीव को मूर्छित कर दिया। त्रिजटा चिल्लाई, रामप्रिया जामवंत दौड़े, तब तक जामवंत को भी मूर्छित। अंगद ने क्रोध में भरकर आकाश में छलांग लगाई ताकि उस अदृश्य मेघनाद को पकड़ सके, पर वो भी मूर्छित। चारों ओर रक्त से लथपथ भूमि हो गई है। नल नील ये भी त्रिजटा बताते दुखी हो गई। चारों ओर हाहाकार मचा दिया इस मेघनाद ने, सबको मूर्छित कर दिया। पर मेरे पिता विभीषण सामने आए हैं। तब वो हंस रहा है, चाचा मैं नहीं मारूंगा तुम्हें। नहीं नहीं, ये मत सोचना कि आप मेरे चाचा हो इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। चाचा मैं आपको इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि ये सब आपके लोग मर जाएं और आप अकेले विश्व में घूमते रहो और आपको कोई सहारा ना मिले। तब पता चलेगा कि अपने भाई और परिवार को छोड़ने का फल क्या होता है। रामप्रिया इतना कहकर उसने मेरे पिताजी को छोड़ दिया, बाण भी नहीं चलाया। विभीषण सुनो, कराहते हुए जामवंत उठे, पर फिर गिर गए। मेरे पिता विभीषण उनके पास में गए हैं। हनुमान कहाँ है विभीषण? बताओ हनुमान कहाँ है? क्या उसे भी मार दिया मेघनाद ने, या उसे भी हमारी तरह मूर्छित कर दिया? हनुमान स्वस्थ हैं, मेरे पिता ने कहा। पर मेरे पिता विभीषण ने ये पूछा, जामवंत आपने हनुमान के बारे में ही क्यों पूछा है? आपको तो सेनापति सुग्रीव के बारे में पूछना चाहिए था। नहीं विभीषण, सुग्रीव कुछ नहीं है, अन्य भी कुछ नहीं है, कराहते हुए बोल रहे थे जामवंत। अगर हनुमान स्वस्थ हैं तो ये युद्ध हम जीत ले जाएंगे, किंतु हनुमान अगर नहीं रहे तो इस युद्ध को हम हार चुके हैं। जामवंत ने इतना ही कहा और चारों ओर दृष्टि घुमाई। हाहाकार मचा दिया है मेघनाद ने। ओह, त्रिजटा मुझे बता रही थी। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।